नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? गीता में श्री कृष्ण ने दिया है अर्जुन को इसका जवाब। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते हुए उन्हें समझाया है कि ये बात लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। गीता सार में कहा है, आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश और खुशहाल ज़िंदगी का लुत्फ उठा रहे होते हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज हम इसका जवाब जरूर देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो काफ़ी दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि कौन सा सवाल है? अर्जुन ने कहा कि मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, तो वहीं बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई समझ नहीं पाता है। अर्जुन उसकी यह बात समझ नहीं पाया। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपने हिसाब से राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुनना है या अधर्म की राह। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी थे जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था और हर रोज मंदिर भी जाता था, दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष धर्म के बिल्कुल विपरीत था, लेकिन पूजा करने नहीं, मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने, उसे दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि यही सही मौका है मंदिर का धन चोरी करने का। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला पहला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहाँ लोग इकट्ठा हो गए और उसे बहुत मारा पीटा। किसी तरह वो बचते बचाते वहाँ से निकलकर भागा तो भाग ने साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर में एक गाड़ी से टकरा गया और काफ़ी घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस आदमी से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई है, एक साथ इतना सारा धन हमें मिल गया है। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर जाकर भगवान की सारी तस्वीरें और मूर्तियां निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुष की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे तो भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में पूर्ण विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस दुष्ट व्यक्ति को नोटों से भरा पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने बोला, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुमको गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारी जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत छोटी सी चोट में बदल कर रह गई। तुम्हें इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों का नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ नहीं आता।
मगर अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का जीवन का ये फर्ज है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल संध्या एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।